आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया करके आप मुझे चैत्र मास में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार कई वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का बहुत ही सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। कई अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का बेहद प्रयास किया, किंतु वो निष्फल रहीं। इसीलिए मंजुघुषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी ऋषि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर वो अप्सरा मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी तरफ गए और उसे इस प्रकार मधुर गायन करते हुए देखकर मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वो भूल गए। ऐसे ही रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजुघोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मेधावी ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे लोक वापस जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए, जब तक आप यहीं ठहरो। तब अप्सरा मंजुघोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गईं। कृपया करके आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। मंजुघोषा के कहने पर जब मेधावी ऋषि ने समय का हिसाब लगाया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें उस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत चुके हैं। मंजुघोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी ऋषि उस पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या का नाश किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मेधावी ऋषि के मुंह से यह श्राप सुनकर मंजुघोषा बड़ी विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले, मैं क्या करूं? तुमने मेरी हजारों वर्षों की तपस्या को नष्ट किया है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इस पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर उनके पिता च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया। उनकी यह बात सुनकर मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपया करके अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने बताया, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। च्यवन मुनि से यह बात सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का पूरा विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उनका पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार से मंजुघोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पूरे विधि विधान से पालन किया
और ये उत्तम व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वो भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर वो स्वर्ग लोक चली गई। भगवान विष्णु युधिष्ठिर जी से बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत पालन करने से और इसका उत्तम व्रत करने से मनुष्य को अपने समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।